नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की ये खास खबर। राजधानी पटना एक बार फिर हत्या से दहल उठी है। आपको बता दें, पटना के फुलवारी शरीफ में लूटपाट के दौरान वृद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी गई। जेवरात लूटकर बदमाश फरार हो गए। पटना के फुलवारी शरीफ में राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत आदर्श नगर कॉलोनी नंबर 3 में बीती रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आ गई, जहां घर में अकेली रह रही एक 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की लूटपाट के दौरान तकिए से मुंह दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन के नज़दीक आदर्श नगर रोड नंबर 3 में हुई इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। लोगों में भय का माहौल बन गया है। सबसे पहले घटना की जानकारी महिला के छोटे बेटे को ही जवाब दी गई। पटना के एक प्रेस से भोर में काम करके वापस घर लौटा तो उसके बाद उसने अपने परिवार के लोगों और पुलिस को सूचना दिया। वहां आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें, मृतक के छोटे पुत्र नलिनी कांत ने बताया कि वह एक समाचार पत्र में कार्यरत है और रात की ड्यूटी के बाद सुबह लगभग 3 बजे घर लौटा। जैसे ही उसने घर का दरवाज़ा खोला, भीतर का मंजर देख उसके होश उड़ गए। उसकी मां मृत अवस्था में नग्न अवस्था में बिस्तर पर पड़ी थी। अलमारी टूटी हुई थी और गहने समेत कीमती सामान गायब था। आनन फानन में उसने अपने भाई बहनों को और पुलिस को सूचना दी। बता दें कि जानकारी मिलते ही फुलवारी शरीफ थाना प्रभारी गुलाम मोहम्मद, एसडीपीओ सुशील कुमार और फिर बाद में सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। सुबह में जब भैया आए थे फोन किए तब। अच्छा, क्या देखा आपने? हम नहीं देखे थे, भैया देखा था। हम तो घर से आए थे इस मोड़ से 7 बजे। कौन है आप? उनकी बेटी। क्या नाम है आपका? रश्मि भट्ट। कल बात हुई थी माँ से? हाँ, कल शाम को 5 बजे हुई थी जब भैया ड्यूटी गए थे तब कि भैया ड्यूटी चले गए हैं, खाना बना कर गए। माँ से बात हुई? हाँ, माँ से बात हुई है शाम को 5 बजे। उसके बाद बात नहीं हुई। घर में अकेली थी? हाँ, घर में रात में अकेली रहती है। रात में भैया 3 बजे सुबह में ऑफिस से आते हैं। ये कोई जानता है वही किया है। आपने बता रहे थे गले में सोने का? हाँ, गले में सोने का चेन था, कान वाला था और हाथ में अंगूठी था। प्रथम दृष्टि से क्या लग रहा है? लूट की? लूट नहीं, वो पहचान गई है इसीलिए मारा गया है और कुछ नहीं। उसके बाद छीनने के लिए आया है, चोरी करने क्या करना, डर से भागा। पहचान गई, मार गई है तो डर से भागा। टाइम नहीं मिल पाया, वो मार दिया है इसीलिए वो भाग गया। ठीक। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आदर्श नगर कॉलोनी में एक महिला जिनकी उम्र 70 से 75 वर्ष के आसपास है और उनका नाम शांति है, उनके आवास पर शव मिला है और यहाँ पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही साथ एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है और प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता है और हम लोगों ने इसमें जनता से अभी प्राइमा फेसी अनुसंधान किया है तो ऐसा लगता है कि पीयू को क्रिएट किया गया है, क्योंकि जो दरवाजे में जो फाइबर लगा हुआ था उसको काटा गया है और उसको बड़े कायदे से एक जगह पर रखा गया है और इसके अलावा उनकी अलमारी को भी बंद किया गया है और इस तरह से लगता है कि जो हमलावर है वो उनका बहुत ही क्लोज है, पहले से उनको जानता है और उनकी डेली जो रूटीन है, जो मृतका है उनको पहले से भली भांति परिचित है कि वो क्या करती है, कितनी बजे जगती है, सोती है। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं और आगे इसमें जो कॉज ऑफ डेथ आएगा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में और साथ ही साथ जो समयावधि बताई जाएगी, कितने बजे डेथ हुई है, एक्सपेक्टेड टाइम भी बताया जाता है डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स में, उसके आधार पर कोई फाइनल कंक्लूजन हम लोग इसमें लेंगे। और प्रथम दृष्टया इसका यही है कि बहुत ही कोई क्लोज पर्सन है इनके आसपास का या इनको जानने वाला, उसी के द्वारा ये हत्या की हुई प्रतीत होती है। और बाकी की चीज़ें इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा जो एविडेंस कलेक्शन किया जाएगा और जो बयान लिए जाएंगे, सीसीटीवी अगर पॉसिबल है यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं, उनको मिला के टावर डंप जो भी टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं। सर, प्राइमा फेसी में हत्या का कारण क्या प्रतीत हो रहा है? लूटपाट ऐसा महसूस हो रहा है? जैसा मैंने बताया आपको कि बहुत निकट कोई व्यक्ति है जो उनको अच्छे से जानता है और प्लेस ऑफ ऑकरेंस जहाँ क्राइम हुआ है उसको पूरा क्रिएट किया हुआ ऐसा प्रतीत होता है। उसके लिए हमारे पास 3-4 आधार हैं जिनके आधार पर लग रहा है कि पीओ किस तरह क्रिएट किया गया है, उसके आने का तरीका, दरवाजे को उसके काटने का तरीका, सिर्फ उनको ही टच करना। जैसे भारी व्यक्ति होता तो बाकी की चीज़ें लूटपाट करके ले जाता है, लेकिन वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है।
यही है कि कोई बहुत ही निकट या बहुत ही इनको जानने वाला ऐसा व्यक्ति है जो इनकी क्रियाकलापों से बेहतर तरीके से परिचित है, उसके द्वारा ये किया गया है। परिवार के लोगों का कहना है कि सर घर उनके महिला के बदन पे जेवर नहीं है। हाँ, ऐसा हमने बात भी की थी। उनका ये भी कहना है, इन बिंदुओं को भी देखा जा रहा है, लेकिन ये भी जांच का विषय है कि कितने आभूषण थे उनके शरीर पर, और फिर बाकी के आभूषण क्यों नहीं ले गया घर से, या बाकी का पैसा क्यों नहीं ले गया, या बाकी की जो वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़ थी या आइटम्स थे घर में, उनकी चोरी क्यों नहीं है। ओके, थैंक यू सर। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं और वैज्ञानिक तरीके से पूरे मामले की तहकीकात जारी है, लेकिन बदमाशों को घर की पूरी स्थिति की जानकारी थी, जिससे शक और गहराता जा रहा है। मृतका की बेटी ने पत्रकारों को बताया कि उसे इस घटना की जानकारी उसके छोटे भाई नलिनीकांत ने दी है। सूचना मिलते ही वह तुरंत घर पहुंची तो देखा कि मां की नृशंस हत्या कर दी गई है। बेटी का कहना है कि यह घटना अचानक हड़बड़ी में हत्या का लगता है। शायद लूटपाट करने वाले को शायद उसकी मां ने पहचान लिया होगा। बेटी ने बताया कि उसकी मां के शरीर पर गले में चेन था, हाथ में अंगूठी और अन्य गहने थे, कान की बाली भी थी, सब गायब है। बेटी का कहना है कि अंतिम बार मन से शाम में 5 बजे माँ से बात हुई थी। उसने बताया कि भैया ड्यूटी चला जाता है और खाना बनाकर गया है। उसने बताया कि माँ उसकी रात में अकेली रहती है और छोटा भाई नाइट ड्यूटी करता है, जो भोर में 3 बजे वापस लौटता है। लूटपाट करने वाले जो भी हो, माँ उसे पहचान गई होगी और उसने गला दबाकर हत्या कर दी है। वहीं आपको बता दें कि सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने मौके पर पत्रकारों को बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला लूट के दौरान हत्या का प्रतीत होता है, लेकिन जिस तरह से महिला की हत्या की गई है उससे घर के हिस्सों को नहीं छुआ। उसने से लगता है कि घटना में किसी जानने वाले या करीबी का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है और एफएसएल की टीम साक्ष्य जुटाने में और पोस्टमार्टम के बाद पूरी स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। बताया जा रहा है कि मृत महिला के पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और एक बेटा हैदराबाद में नौकरी करता है। दूसरा बेटा नलिनीकांत रात की ड्यूटी पर बाहर प्रेस में रहता है। संभवतः बदमाशों को यह सारी जानकारी पहले से थी। उन्होंने सुनियोजित तरीके से इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। महिला ने जब शोर मचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने तकिए से उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी और शरीर से गहने उतरवा कर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है। बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार है जब आदर्श नगर कॉलोनी जैसे शांत इलाके में इतनी बेभत्स और सुनियोजित घटना हो गई है। मोहल्ले में दहशत का माहौल है और लोग अपने घरों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। एसडीपीओ सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस पूरे मामले के हर कोण से जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस को आशंका है कि घटना में किसी परिचित व्यक्ति की संलिप्तता हो सकती है, जिसने घर के भीतर की स्थिति और महिला की अकेली मौजूदगी की जानकारी अपराधियों को दी हो। बहरहाल जो भी हो, एक महिला की हत्या हो जाना निश्चित रूप से चौंकाता है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद पुलिस जहां सक्रिय है तो वहीं यह बेहद ज़रूरी है कि सरकार, प्रशासन और पुलिस बेहद सख्त हो जाए ताकि अपराधियों के मन में खौफ हो और किसी भी घटना को अंजाम देने से वह बचे। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए राजधानी पटना से आदित्य कुमार व अजीत कुमार के साथ एसएन श्याम की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।